बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा तय्यबा, इसका ज़िक्र करने के हर सिलसिला में अपने अपने तरीक़े और तर्ज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक अमूमी तौर पर ये तर्ज़ लगाई जाती है, सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दूसरा तरीका है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब यहाँ दो तरीके मैंने आपको बताए, एक तर्ज के साथ, एक बगैर तर्ज के। लेकिन जो तर्ज के साथ पढ़ा उसके दरमियान जब ला इलाहा कहा, उसके दरमियान सांस टूटती है तर्ज में, और जो तर्ज के बगैर पढ़ा उसमें जुमला टूटा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला कहा गया है। इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले ये एक वीडियो सुनिए। मसला बयान किया जा रहा है कि कलमा शरीफ पढ़ना बड़ी बात है, बड़ी बात है। खुलूसे दिल से पढ़ा जाए, एक मरतबा कलमा शरीफ पर 4000 गुनाह माफ हो जाते। लेकिन हमारा तरीका जो है वो सही तरीका क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह दरमियान में सांस न टूटे। इमाम आले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब के अंदर ये मजाक के साथ मसला बयान किया। अगर जानबूझ कर कर ईमान ही जाए, सांस नहीं तो तर्ज लगे न लगे, सांस न तो अक्सर मस्जिद में देखा गया सांस तोड़ देते, इलाहा कह के सांस तोड़ देते, ऐसा जमाना बिगड़ जाता। तो ये आइंदा ऐसा ना हो, ये गलती का बहुत बड़ी गलती। ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे भाइयों, देखा आपने, ये मेरे मुर्शिद करीम फ़कीहुल असर हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये वज़ाहत फरमाई है मेरे आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से। तो इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।